हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए प्यारे बच्चों टॉप 75 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। अगर चाहते हो प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा बेहतरीन मार्क्स अचीव कर पाए तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को अवश्य पढ़िएगा। इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर करें हर एक बच्चे नोट्स अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व इनमें से कौन है, यानी संक्रमण तत्व कौन है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। पहला नंबर ऑप्शन है प्यारे बच्चों धातु, अधातु या डी ब्लॉक के तत्व या गैस। जो जो प्रश्न का उत्तर आता है बता दो नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, ठीक है। तो लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व कौन है, तो याद रखिएगा संक्रमण तत्व की बात किया जाए तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेनॉन फेरस का होता है प्यारे बच्चों, इसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना प्यारे बच्चों XCF2 की आकृति कैसी होती है, याद रखिएगा। आप सभी बच्चों को बता दूं XCF2 की जो आकृति होती है याद रखना रेखीय होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, रेखीय होती है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर की बात कर दिया जाए तो ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को बता दो कि मिथेनॉल का जो सूत्र होता है, जो याद रखिएगा मिथेनॉल का सूत्र होता है ना, जो CH3OH होता है। क्या होता है बच्चों, तो CH3 में हो जाता है और OH होता है। क्या होता है CH3OH जो होता है ना प्यारे बच्चों मिथेनॉल का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हर एक बच्चे को यही कहूंगा हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं लिया है प्यारे बच्चों तो लेकर कर दीजिए पढ़ाई स्टार्ट। 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन उसी में से लड़ेंगे। तो हर एक बच्चे नोट्स अवश्य ले लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है व्यंजन का सरल सूत्र क्या होता है, तो व्यंजन का जो सरल सूत्र होता है ना, जो याद रखना है आप सभी बच्चों को, व्यंजन का सरल सूत्र जो होता है ना C6H6 होता है। क्या होता है बच्चों, तो C6H6 जो होता है ना, जो क्या होता है व्यंजन का सरल सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछा है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CuSO4 इंटू में 5H2 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो CuSO4 इंटू 5H2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सही आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर आप लोग को याद रखना है। प्रसरणित दाब बढ़ता है जब क्या होता है, तो प्रसरणित दाब जब बढ़ेगा जब क्या होगा प्यारे बच्चों, तापक्रम बढ़ता है। क्या होता है, तापक्रम बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों स्पेल्टर है, यानी स्पेल्टर क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा स्पेल्टर जो है प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का अशुद्ध जिंक है। क्या है प्यारे बच्चों, अशुद्ध जिंक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इम्प्योर जिंक हो जाएगा। क्या होगा, इम्प्योर जिंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दे रहा है आंसर, तो प्यारे बच्चों वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो को स्किप कर दो। अगर प्यारे बच्चों चाहती हो कि बहुत दिनों तक हमें ऑब्जेक्टिव याद रहे तो कमेंट करना बहुत जरूरी बन जाता है। तो जितने भी बच्चे शांत से वीडियो देख रहे हैं, आता है या नहीं आता नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए, तभी सारे प्रश्न याद हो पाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है, ठोस समुदाय कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठोस समुदाय की बात कर दिया जाए तो याद रखिएगा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों संश्लेषित जेम हो जाएगा ना, जो क्या है प्यारे बच्चों, तो ठोस समुदाय है, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों पैरासिटामोला है ना प्यारे बच्चों जो है, यानी पैरासीटामोल क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एक प्रकार का है ना प्यारे बच्चों पीड़ाहारी, यानी पीड़ा को हर लेने वाला प्यारे बच्चों एक दवाई, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, वाल हर एक वीडियो में बोल रहा हूं कि सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। ये सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है, अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद करती हो तो परीक्षा में आपकी एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे बच्चों, तो याद अवश्य करते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों पाराल्डिहाइड किसका त्रिव्यम है, यानी प्यारे बच्चों पाराल्डिहाइड जो होता है ना, जो किसका त्रिविमीय है, तो याद रखिएगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों इथेनॉल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इथेनॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर की ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर दब होता है, यानी कि प्यारे बच्चों द्रव्य के रूप में होता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों Hg, यानी कि प्यारे बच्चों लेड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलामाइट खनिज में होता है जो क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डोलामाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम के साथ मुख्य अयस्क का नाम बताएं। एल्यूमिनियम है ना प्यारे बच्चों, इसका मुख्य अयस्क का नाम बताना है, तो याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न है ना, तो इसका सही आंसर की बात कर दिया जाए ना, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बॉक्साइट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों इस सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि SF6 होता है ना प्यारे बच्चों SF6 के सल्फर ऑक्सीकारक अवस्था कौन है, तो याद रखिएगा 14 का भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को PCl5 जो होता है ना उसका ज्यामितीय आकार क्या होता है, तो PCl5 का ज्यामितीय आकार जो होता है ना जो क्या होता है प्यारे बच्चों ट्राइगोनल, क्या होता है प्यारे बच्चों बाइरिमिडल हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सबसे प्रबल अम्ल की बात कर दिया जाए तो याद रखना है विटामिन जो होता है ना प्यारे बच्चों V30 होता है ना, जो क्या होता है प्यारे बच्चों तो सबसे प्रबल अम्ल है। क्या है प्यारे बच्चों सबसे प्रबल अम्ल विटामिन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों V30 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों तो V30 याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को रासायनिक अभिक्रिया का समान जो होता है ना सामान्य स्थिरांक क्या होगा, तो याद रखिएगा 18 नंबर प्रश्न का क्या लगाना है, तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों तापक्रम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को 96,500 कूलम में CuSO4 के बिलियन में मुक्त करता है, तो क्या मुक्त करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31.76 ग्राम कॉपर सल्फेट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो FCC घनीय कोष्टक जो होते हैं प्यारे बच्चों में फलक केंद्र का वो जो होता है ना उपस्थित मापानु कितने कोष्टक में साझा होता है, तो कितने कोष्टक में साझा होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 इकाई कोष्टक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडलेट है, यानी कौन है रेडलेट है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा रेडलेट कौन है, तो याद रखिएगा कैसे का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों Pb3O4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो फिनॉल का सूत्र होता है ना जो C6H5OH होता है। क्या होता है बच्चों, तो C6H5OH जो होता है ना जो फिनॉल का सूत्र होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि CH3OCH2H5 का जो होता है ना IUPAC नाम क्या है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों CH3OCH2H5 का जो होता है ना IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मिथॉक्सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्यारे बच्चों शुरू में एक कार्बन है यानी CH3 है शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा CH3 से हो जाएगा इथेन का सूत्र हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों मेथेन का सूत्र, ठीक है। इथेन का सूत्र हो जाएगा तो इथॉक्सी क्या हो जाएगा मिथेन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। चलो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या है प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो ग्लूकोज होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, याद रखिएगा ट्राईहोज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में जो कौन है ना प्यारे बच्चों विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, कौन सा विटामिन है प्यारे बच्चों जिसके कारण से रतौंधी तो होता है, तो याद रखिएगा उस विटामिन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो होता है ना जो क्या होता है तो होता है ना प्यारे बच्चों रतौंधी होता है, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, कौन है बच्चों जो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मैग्नीशियम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो पी ब्लॉक के तत्व नहीं है यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना प्यारे बच्चों उसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। याद रखना आप सभी बच्चों को, ठीक है। H2SO4 है तो H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है प्यारे बच्चों, कई बार मैंने वीडियो में बताया, तो याद रखिएगा NaOH इनमें से जो होता है ना किसे कहते हैं, तो NaOH जो होता है ना प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जाए तो ये नंबर आप लोग को याद रखना कास्टिक सोडा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या होती है ना मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है ना कुल प्रकार का 7 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि क्रिस्टल में जो होता है ना प्यारे बच्चों तंत्र में एक ए जो होता है ना ए बी निम्नलिखित में किस क्रिस्टल के तत्व में AH BH C एवं A बराबर B बराबर C बराबर A बराबर B
बराबर बाई बराबर क्या है प्यारे बच्चों 19 डिग्री पैमाना है। पैरामीटर जो होता है प्यारे बच्चों मीटर का वर्तमान रहता है, तो क्या रहता है वर्तमान। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो वर्तमान की बात किया जाए तो याद रखना आर्थोरोम्बिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जो होता है ना कौन सा विलयन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, यानी कौन सा विलयन है जो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा, यानी प्रकाश जो होता है ना प्रकाशीय क्रियाशीलता हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। फैराडे का द्वितीय नियम विद्युत विक्षेपण नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है दोस्तों कि जो होता है ना प्यारे बच्चों P2O5 अच्छा एक है, तो क्या है प्यारे बच्चों अच्छा एक क्या है, तो याद रखना अधि अवशोषक है इसका बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। जिंक ब्लेड एस का सांधन किस विधि से होता है, तो याद रखिएगा जिंक ब्लेड का सांधन किस विधि से होता है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 34 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा फेन उत्प्लवन विधि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है ना जो याद रखिएगा CuFeS2 होता है, क्या होता है, तो CuFeS2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा पी खंड का तत्व नहीं है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स का तत्व नहीं है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों 36 नंबर प्रश्न का डी नंबर हो जाएगा, यानी BA इसका बेरेनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहा जाए निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है, तो सबसे अधिक प्रबल अम्ल की बात कर दिया जाए तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल जो होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हीलियम हाइड्रोजन हाइलाइट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है मैग्नीशियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा एकलक सैकेराइड है, यानी कौन है जो एकलक सैकेराइड है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एकलक सैकेराइड जो होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात की जाए तो फैक्टोज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी जो होते हैं प्यारे बच्चों जो किस विटामिन की कमी से होती है, तो याद रखिएगा विटामिन की यानी विटामिन ए की कमी से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, कहा जाए दोस्तों प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक जो रबर होता है ना जो किसका बहुलक होता है, तो याद रखिएगा 41 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी आइसोप्रीन हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, आइसोप्रीन जो हो जाएगा प्रथम जो होता है ना रबर किसका बहुलक होता है, तो याद रखना प्राकृतिक रबर जो होता है ना प्यारे बच्चों जो याद रखना है आइसोप्रीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सही आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते प्यारे बच्चों, डिटॉल का उपयोग होता है, तो डिटॉल का उपयोग किसमें होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डिटॉल का जो उपयोग होता है ना जो किसमें होता है, तो याद रखिएगा 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एंटीपायरेटिक रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रोड की जिस इलेक्ट्रोड में घोल है उसे प्रदिष्ट करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उसे कैथोड कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन का जो होता है ना क्रिया द्वारा नहीं होता है, तो याद रखिएगा 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो H2 सल्फर जो होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना ऑक्सीकारक अवस्था क्या होगा, तो याद रखिएगा 45 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लस में 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबक पदार्थ की बात किया जाए तो याद रखिएगा 53 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकेल जो होता है ना प्यारे बच्चों CN42 हो जाएगा। याद रखिएगा मैन जो होता है ना प्यारे बच्चों मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न जो होता है ना प्यारे बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ में निम्नलिखित में से क्या बनाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एल्कीन बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से पैमाने एथिल एल्कोहल बनाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या, तो 47 प्रश्न का आप सभी बच्चों को याद रखना है, हो जाएगा ये नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धिक अम्लीय है, तो संवर्धिक अम्लीय कौन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा संवर्धिक अम्लीय जो होता है ना जो एम क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर है। कहा जा रहा है दोस्तों कि प्राइमरी
अल्कोहल उत्प्रेरक निर्जलीय से मिलता है तो क्या बनता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड बनेगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि CnHn का जो होता है ना एन के किसके व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इनमें से समय यानी प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन और टर्सरी एमिन सारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में धातु का नाम क्या है? यानी कि पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? इस धातु का नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कॉमन नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए, यानी कि एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या की बात कर दिया जाए ना तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक अष्टफलक में होता है निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का क्या? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। संप्रसारणी बिलियन के बराबर होते हैं, तो संप्रसारणी बिलियन के बराबर कौन होते हैं? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों संप्रसारणी बिलियन के बराबर मोलर सांद्रण होता है। क्या होता है? मोलर सांद्रण। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब नहीं हो वहां पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ वाई का मान क्या होता है? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों टी हाफ का मान जो होता है ना जो क्या होता है याद रखिएगा आप सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा 0.693 केल्विन इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा बी नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कोबाल्ट होता है तो किसमें उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर हो जाएगा विटामिन B12 हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, नोट्स ले लो, नहीं क्वेश्चन लड़ेगा 3 गुना पैसा मैं रिटर्न दूंगा। 100% क्वेश्चन लड़ेंगे तो इस नंबर पे आप लोग को कर क्या होगा कॉल करके नोट्स परचेस कर लेना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जैव अणु का मैग्नीशियम का घटक कौन है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों संगठक कौन है? तो याद रखिएगा 58 प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है? तो लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा कुहासा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बिलियन में अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है तो बिलियन में अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण कौन है? याद रखिएगा क्वथनांक में उन्नयन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वैसे कहा जा रहा है दोस्तों हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो हीलियम का जो सूत्र होता है तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों हीलियम का सूत्र होता है ना जो He होता है। क्या होता है? He, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे का प्रमुख एस कौन है? तो लोहे का जो प्रमुख एस कौन है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा लोहे का सबसे प्रमुख एस कौन है? तो याद रखिएगा 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि FeCO3 हो जाएंगे जो होता है ना को लोहे का प्रमुख है इसके। ठीक है, H2O बर्फ किस प्रकार का बंद पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक विद्युत फलन कितने कुलाम के बराबर होता है? 96,500 कुलाम। कहाँ है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 96,500 कुलाम, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। चलो कहा जा रहा है प्रबल वैद्युत अपघट में लेमडा बटा मीटर होता है तो लेमडा बटा जो मीटर होता है ना जो क्या होता है? तो याद रखिएगा 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 65 नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएंगे। तनु करने पर क्या होता है? तो बढ़ जाता है। किसका मान प्रायोगिक मान होता है? तो किसका मान प्रायोगिक होता है? तो याद रखिएगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कोटि का मान जो होता है ना जो प्रायोगिक होता है, याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। H2SO4 एक क्या है? तो H2SO4 द्विआम्लिक अम्ल है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सिनेवार है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सिनेवार क्या है? तो सिनेवार भी आप सभी बच्चों को याद रखना है कि जो सिनेवार होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का क्या है? तो सिनेवार भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? तो HGS है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा पूरा आने की संभावना है, तो हर एक बच्चे को यही कहूँगा कि याद कर लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 69 नंबर प्रश्न का हो जाएंगे 2s² 2p4 हो जाएंगे। ठीक है, OH यौगिक का नाम क्या है? तो H यौगिक का नाम क्या है? तो इस प्रकार से हम लोग देंगे प्यारे बच्चों, और फिर पूछेगा कि OH यौगिक का नाम क्या है, तो इस प्रकार से OH यहाँ से जोड़ देंगे तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा फिनॉल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये 70 और 76 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, 70 ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी करके आप सभी बच्चों को याद करना होगा। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो पसंद हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोट्स ले लो, 100% क्वेश्चन लड़ेगा, कुछ नहीं पढ़े हो पढ़ लो नोट्स, 100% बेहतरीन मार्क्स लाऊंगा। ठीक है ना, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा?
वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।